अब बात करते हैं सैटर्न राहु और सैटर्न केतु की। सैटर्न राहु, पहले सैटर्न राहु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न राहु वाला छोटा काम नहीं करता। सैटर्न राहु वाला कहता है अगर मैं खाने से रिलेटेड काम करूंगा, मान लो सैटर्न मून राहु है, तो मैं खाने से रिलेटेड काम करूंगा तो मैं खोलूंगा एक 7 स्टार होटल, वहां जाके बैठूंगा, वो काम होगा मेरा। राहु है ना, छोटा काम नहीं करेगा। राहु छोटा सोचेगा ही नहीं। राहु को छोटा सोचना नहीं आता है। राहु के बस की बात नहीं। अगर आपने इनको एक छोटी सी रेस्टोरेंट कराकर बैठा दिया ना, छोटा सा दुकान खुलवाकर बैठा दिया, ये बंद कर देंगे, मिजरेबली फेल हो जाएंगे। सैटर्न राहु, काम बड़ा ही सोचना है इन्होंने। ये इनसे छोटा काम नहीं सोचा जा रहा, पॉसिबल नहीं है इनके लिए। तो सैटर्न राहु वाले ना, अच्छा सैटर्न राहु वालों को ना काम करने की धुन भी होती है। राहु ना आपको फोकस देता है। राहु आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से अलाइन करता है, और सैटर्न राहु कहता है अब इनके हाथ में ना जो भी काम है ना, इनको साम दाम दंड भेद करके करेंगे। अब उसके लिए सही रास्ता अपनाना पड़े, गलत रास्ता अपनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। धीरू भाई अंबानी का एक मूवी है, गुरु करके मूवी है, तो उसमें वो एक डायलॉग बोलता है जो कि एक्चुअली में सैटर्न राहु का डायलॉग है। वो डायलॉग क्या है, जहां जूता मतलब पता नहीं क्या कहता है, जहां दरवाजा खटखटा के काम हो सकता था मैंने दरवाजा खटखटाया, जहां जूता मार के काम हो सकता था मैंने जूता मारा, जहां जूता खा के काम हो सकता था मैंने जूता खाया। मतलब कहने का मतलब है और जहां दरवाजा तोड़ के काम हो सकता था मैंने दरवाजा तोड़ा। मतलब कहने का मतलब है दरवाजा खटखटा भी दूंगा, तोड़ भी दूंगा, जूता खा भी लूंगा, जूता मार भी दूंगा, मतलब जो कुछ करना पड़े। राहु की अगर आप कहानी भी सुनोगे ना, तो राहु की कहानी कैसे है, राहु की कहानी इस तरीके से है कि राहु एक रॉयल फैमिली से आते हैं, और उन्होंने जंग जीतने के लिए, राहु ने जंग जीतने के लिए अपने पिता के लिए, अपने पिता का साम्राज्य बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और राहु का बस एक नियम है, जीतना। राहु को बस एक चीज चाहिए, जो मुझे चाहिए वो चाहिए। अब देयर आर नो रूल्स फॉर इट। रूल्स नहीं है कि ये सही है गलत है। राहु इज लाइक अगर मुझे जूता खाके भी अगर जीतना पड़े ना, तो मैं जूता खाके, अगर आप बोलो कि आप मुझे ये चीज मिलेगी पर उसके लिए मुझे 10 जूते खाने पड़ेंगे, तो मैं 10 जूते खाने को तैयार हूं। राहु कह रहा है कि अगर मुझे ये चीज मिलेगी और आप कह रहे हो कि लड़के मिलेगी, तो मैं इतना ज्यादा लड़ सकता हूं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली राहु ने सारे साम दाम दंड भेद सब यूज करके उसने साम्राज्य जीता अपने पिता के लिए। और पिता ने ये कहा कि तुमने इतनी गलत तरीके से लड़ा है, तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए लड़ाई में, तो राहु को ही निकाल दिया गया। राहु को ही उसके राज्य से निकाल दिया गया। उसके पिता ने राहु को ही निकाल दिया। सन और सूर्य और राहु की नहीं बनती है, सूर्य ग्रहण लगाते हैं राहु को। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, इन कहानियों से हमको ये बताया जा रहा है कि राहु ना जब सैटर्न के साथ, जब कर्म के साथ, तो सैटर्न राहु, अच्छा सैटर्न राहु वाले व्यक्ति को ना एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं अपने घर में देखना, अगर किसी का सैटर्न राहु का, इनफैक्ट ट्राइन में भी है ना, सैटर्न राहु क्लोज कंजंक्शन में आ गया, ट्राइन में क्लोज कंजंक्शन में आ गया, डिग्री वाइज क्लोज आ गया, तो ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कभी कभी घर पे ऐसी बातें चल रही होती है, हाथ मार रहे हैं और मतलब कभी कुछ ऐसे हो रहा है, कभी कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी सैटर्न राहु वालों का हाथ लग जाता है आपको। इनका हाथ, मतलब इनकी इंटेंशन नहीं होगी मारने की, पर ये बेचारे कुछ ऐसा करेंगे कि इनसे लग जाएगा। सैटर्न राहु वाले ये नहीं भी चाह रहे होंगे कई बार, तब भी फंस जाते हैं। सैटर्न राहु प्रॉब्लम है। सवाल बहुत ज्यादा आता है इनके दिमाग में, सवाल बहुत पूछने का मन करता है इनके दिमाग में सारी बातों, क्योंकि राहु है ना, राहु चुप नहीं रह सकता। राहु कहेगा यार मुझे ना, मेरे को दिमाग में लाख सवाल आ रहे थे, मैंने तुमसे 1000 पूछे हैं केवल, पर सामने वाले के लिए तो 1000 भी ज्यादा थे। तो तुम्हें क्या पता मेरे दिमाग में क्या क्या, मतलब राहु इज एंडलेस। तो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि ये व्यक्ति जहां होंगे ना, बहुत ही बड़े लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है सैटर्न की बाकी पोजीशंस की वजह से कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन सोच तो बड़ी होगी। कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि वाह मेरी एक छोटी सी दुकान हो,
एक छोटा सा घर हो, बस इतना ही चाहिए जीवन में। नहीं, इनको सब कुछ बड़ा चाहिए। इनकी सोच ही बहुत बड़ी है, बेसिकली काम से रिलेटेड इनकी सोच इतनी 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 बड़ी है ना, जिसका कोई कहने का हद हिसाब नहीं। ये बड़ा काम करना चाहते हैं और बिना किसी रूल्स के करना चाहते हैं, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के करना चाहते हैं। ठीक है, सैटर्न केतु। अब सैटर्न केतु वापस एक, अब मैंने क्या बोला था, केतु क्या है? मंगल अगर तलवार है तो उस तलवार का वो जो पॉइंट होता है ना, जो बहुत नुकीला होता है, जिसकी वजह से वो तलवार किसी के उसमें चुभती है, मतलब पेट में चुभेगी और अंदर जाएगी। उसका जो, आपने चाकू भी देखा होगा, चाकू पूरा चाकू पहना होता है, लेकिन चाकू की जो नोक होती है एकदम, वो जो एकदम टिप होती तो इतनी छोटी सी है, लेकिन अगर वो ना हो तो आप किसी के अंदर छेद नहीं कर सकते हो। तो वो एकदम छेद कर देने वाली चीज वो केतु है। केतु को और कैसे डिस्क्राइब किया गया ना, चक्कू को कभी लाल करके देखा है आपने? चाकू को लाल करके देखा है? कोई चीज, जैसे कुछ ऐसी चीज हो जो खुल ना रही हो, या जो कोई प्लास्टिक की चीज हो, आप उसके अंदर छेद करना हो, तो आप चाकू को पहले लाल करते हो, या किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी लोहे की चीज को सिर्फ लाल करते हो, ठीक है, जो पैना भी हो, नुकीला भी हो, और वो जो लाल करके जो ऊपर का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है ना, उसका सबसे गर्म हिस्सा छोटा सा, बार बार छोटा इसलिए बोल रही हूँ, केतु छोटा है, बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केतु के अंदर आते हैं। तो जो वो है ना, वो पर्टिकुलर पार्ट वो केतु है। तो सैटर्न सबसे ठंडा ग्रह, केतु हद फास्ट, सबसे नुकीला, पैना, तेज। मैं बोल रही थी कि नहीं मंगल सबसे गर्म, फिर मैंने अपने आप को रेक्टिफाई किया था, याद हो आपको, मैंने कहा नहीं सबसे गर्म नहीं, लेकिन मंगल बहुत गर्म है। मंगल से गर्म सूर्य, और सूर्य से भी ज्यादा गर्म कौन है? सूर्य से भी ज्यादा गर्म केतु है। लेकिन केतु को कई बार कई क्लासिक्स में आप पढ़ोगे छुपा हुआ सूर्य। सूर्य तो वो है जो सबको दिखाई देता है, आप सब जानते हो, दृश्य ग्रह है। केतु को बहुत बार यूज किया गया छुपा हुआ सूर्य, एक ऐसा सूर्य जो छुपा हुआ है, जिसको कोई नहीं देख पाता। राहु आपका फ्यूचर है, केतु आपका पास्ट है। सैटर्न राहु फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या है, नॉल सारी चीज। सैटर्न केतु है ना, आप सैटर्न केतु वाले को ना स्ट्रगल करते हुए देखोगे अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड पीपल, लाइक सैटर्न केतु है। सैटर्न, पहली बात तो वही वाली बात आ गई कि सैटर्न केतु है यहाँ पर, सैटर्न केतु है यहाँ। आपने जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी का पता है, तो वो उन्होंने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, शनि राहु शनिवत काम करता है, और केतु मंगल की तरह काम, कुजवत, कुछ मंगल को कहा गया, तो मंगल की तरह काम करता है। तो जैसे मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन था, मैंने कहा था ना टफ कॉम्बिनेशन, इट इज ऑल्सो अ टफ कॉम्बिनेशन। शनि केतु वाला जब तक वो काम नहीं करेगा जो वो अपनी पास्ट लाइफ से कर रहा था, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। केतु अल्टीमेट 12वें घर का कारक होता, बेसिकली केतु 12वें घर की एनर्जी कैरी करता है। केतु अल्टीमेट फ्रीडम का कारक है, केतु कंप्लीट फ्रीडम का कारक है, कंप्लीट फ्रीडम, किसी चीज से, कहीं से, किसी से कोई मतलब नहीं, जो चीज आपको कंप्लीटली फ्री कर रही है। और वहीं पर शनि किसका? बंधन का कारक है, शनि प्रेशर का कारक है। केतु कह रहा है सारे प्रेशर तोड़ दो, सारे बंधन खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो ऐसे प्लैनेट ऑपोजिट सोच वाले एक जगह आकर बैठ गए। अब ये व्यक्ति बार बार जॉब नहीं बदलेगा तो क्या करेगा? जैसे ये बंधन में जाता है, केतु कहता है बंधन तोड़ देता हूं, बंधन काट देता हूं, मैं तो काटने के लिए बैठा हूं ना, मैं बंधन काट देता हूं। एक जॉब छोड़ता है दूसरी जॉब, दूसरी जॉब छोड़ता है तीसरी जॉब। शनि केतु जिसका भी क्लोज डिग्री में बैठा हो, उसे सिर्फ एक चीज पूछना, कितनी बार जॉब बदली है, वो आपको बताए। कितनी बार काम बदला है, कितनी बार बदलोगे काम, वो बताएगा आपको फिर रोते हुए कि बहुत यार बहुत मुश्किल में हूं, बहुत, कितनी बार बदली है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन आपको बार बार आपका काम बदलवाएगा, आपको काम से डिससैटिस्फैक्शन देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको अराउंड 30 to 35 के बाद जाकर समझ में आता है कि एक्चुअल में हम करने क्या आए थे, और वो भी तब
जब आपका केतु अच्छी पोजीशन में हो तब समझ में आता है, अदरवाइज नहीं समझ में आता व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति को किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए। शनि केतु किसी के अंडर काम नहीं करने दे सकता। शनि का मतलब है काम, शनि का मतलब है कर्म, और केतु का मतलब है फ्रीडम। इसको अपने कर्म के अंदर फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, आएगी ही आएगी। और अगर नहीं आएगी तो बार बार जॉब चेंज करेगा, या तो किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर इसका काम ऐसा हो जहां पर इसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, कोई जॉब ऐसी करे जहां पर होल सोल इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जवाबदेही किसी एक पर्सन को या उसको भी नहीं है, उसने भी इसके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ा हुआ है कि तुम अपने हिसाब से संभाल लो, या फिर अपना खुद का काम करे। 2 पैसे कम कमा लेगा लेकिन शांत रहेगा, लेकिन वहां पर 2 पैसे अगर शायद ज्यादा मिल भी रहे हो तो वो ज्यादा दिन काम, या तो इसको निकाल दिया जाएगा या ये खुद छोड़ के भाग आएगा। शनि केतु काम नहीं करने देता टिक के एक जगह, अनटिल अनलेस या तो आप काम इस तरीके से कर रहे हो कि आप यू आर द बॉस देयर, या फिर आप केतु से कनेक्टेड काम कर रहे हो, आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया शनि मून केतु, वो तीनों साथ लेकर बैठी थी वो लेडी, वो और अपनी जॉब में वो खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि केतु किसी और के लिए काम करने का कारक है, सेल्फलेसली काम करने का कारक है। अगर आप केतु के केस में आप पब्लिक के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हो, आप जॉब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको यहां पर केतु का डोमेन अपनाना पड़ेगा सेल्फलेसली। अपने, मैंने बताया वो नर्स थी, नर्स रात में खुद नहीं सो रही है, उसको सबका सबकी चिंता है, वो सेल्फलेसली काम कर रही थी, वो काम कर लेगी। लेकिन अगर आपका सैटर्न केतु और आप नॉर्मल जॉब्स में जाने की कोशिश कर रहे हो, आपको डिफिकल्टी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। सैटर्न केतु बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा, देखोगे आप जगहों जगहों पर। सैटर्न केतु इज नॉर्मल, दे आर नेचुरल एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स क्या कर रहे होते हैं? लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, लोगों को कंफर्ट पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दे आर नेचुरल एस्ट्रोलॉजर्स। और सैटर्न केतु में इंसान को वहीं जाकर शांति मिलती है जो काम उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ जब उसकी लाइफ में आता है तो उसको वहां पर जाकर शांति मिलती है, नहीं तो तब तक वो भटकता ही रहता है यहां वहां इधर उधर। और अगर केतु यहां पर अच्छी पोजीशन में है तो अराउंड 30-35 तक समझ में आ जाता है, तभी भी देर से समझ में आता है। ध्यान रखो सैटर्न केतु इज नॉट अ इजी कॉम्बिनेशन कि आपको 20-21 साल में समझ में आ जाएगा कि ये करना है और यही करूंगा अब, ठीक है। और अगर सैटर्न अच्छी पोजीशन में नहीं है तो व्यक्ति लाइफ टाइम दुखी रहता है। लेकिन सैटर्न केतु हमेशा ध्यान रखो, केतु बहुत हमें फ्री करने के लिए आया है। केतु कहते हैं ना 25 साल का काम तुमको मैं 10 साल में करा के देता हूं, फिर फ्री हो जाना, फिर तुम लिबरेट हो जाना, फिर तुम लिबरेशन के ऊपर काम करना। तो वो 25 साल का काम 10 साल में करा के देता है तुमको। सैटर्न केतु इतना बढ़िया काम कराता है। या कई बार कहता है कि 4 जन्म का काम तुमको मैं इसी जन्म में करा दूंगा ना, खत्म करते हैं, अगले जन्म में कुछ और करेंगे, मैं तुमको 4 जन्म का काम इसी जन्म में करा के दूंगा। आप सैटर्न केतु वालों को बहुत अच्छे बड़े लेवल पर भी देखोगे, और आप सैटर्न केतु वालों को सन्यासी भी देखोगे। सैटर्न केतु बेसिकली सन्यासी का एक सन्यासी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी।